हेलो गाइज, मैं हरिओम हेड टू क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण कथन का सीरीज चल रहा था, उसका ये तीसरा पार्ट है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इसे बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विश्व शांत कायरो का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका मुसोलिनी का। किसका है? मुसोलिनी का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिक के लिए या नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो टी.डब्ल्यू. कांत का एक कथन किसका है? टी.डब्ल्यू. कांत का है। तो इसे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो मैक्सी का है। किसका कथन है? मैक्सी का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्वान है या विद्यमान है। तो यह कथन किसका है? मैक्सी का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल, शारीरिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? मैक्स वेबर का। किसका कथन है? मैक्स वेबर का। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। ध्यान दीजिएगा एक बार। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, प्लेटो का कथन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरकार राज्य का जीवित औजार है। तो सरकार राज्य का जीवित औजार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का कथन है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। कह रहा है सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है। यह किसका कथन है? तो ब्लंट सली का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सख्त विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। कह रहा है सख्त विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। यह कथन किसका है? तो लासमेल महोदय का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। यह किसका कथन है? तो लेनिन का कथन है। कह रहा है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। तो किसका कथन है? लेनिन का है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपके ग्रीन का है। लेकिन यदि ऑप्शन में ग्रीन न हो, बारकर दिया हो, तो आप बारकर को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रीन और बारकर दोनों दिया हो तो आप ग्रीन को प्राथमिकता देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका किसका है? बताइए आप लोग। जेफरसन का। कह रहा है ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता प्रदान की है। तो ये कथन है जेफरसन का। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। क्या कर रहा है? नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। यह किसका कथन है? तो हर्बर्ट मॉरिसन का है। किसका है? हर्बर्ट मॉरिसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। किसका कथन है? जेनी लेक का कथन है। नेक्स्ट। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वह डाकू के झुंड मात कहे जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका, बताइए किसका? अगस्तीन का है। अगस्तीन का। फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन का कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वह डाकुओं के झुंड मात कहे जाते हैं। यह कथन अगस्तीन का है। नेक्स्ट चलते हैं। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। किसका कथन है? C.E.M. जोड़ के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्णतया शुद्ध। क्या कर रहा है? पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। किसका कथन है? तो D.D.H. कोल का कथन है। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्यों को जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक या अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। यह कथन किसका है? तो मैकाइबर का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से या अपने आप से संघर्ष करने लगेगा। ये कथन है बारकर का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है। क्या कर रहा है? जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वह एक ही सामाजिक समूह के हो। तो लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का ये कथन है। किसका है? लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का। नेक्स्ट चलते हैं। एक केंद्रीय शक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो एबी डायसी महोदय ने दिया है। राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। करा है राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। तो ये कथन है आपके जीएस मिल का। किसका है? जीएस मिल का। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य सामाजिक महराब की एक केंद्रीय पत्थर है। क्या कर रहा है? राज्य सामाजिक महराब का एक केंद्रीय पत्थर है। यह कथन किसका है? तो बर्क महोदय का है। किसका है? बर्क महोदय का है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने फांसीवाद, क्या करा? किसने फांसीवाद के विषय में कहा है कि वह समाजवाद का राष्ट्रीय रूप है? तो अल्फ्रेडो रोक्को का कथन है। किसका है? अल्फ्रेडो रोक्को का। किसने फांसीवाद के विषय में कहा है कि वह समाजवाद की राष्ट्रवादी रूप है? तो अल्फ्रेडो रोक्को का ये कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। जो राज्य, क्या कर रहा है? जो राज्य नहीं जो वृद्धि का सृजन करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है और ये विध है जो राज्य का सृजन करता है। तो कैब्रक महोदय का है। फिर क्वेश्चन का एक रिविजन कर देना है। यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है और यह विध है जो राज्य का सृजन करता है। यह प्रसिद्ध कथन है कैब्रक का। ह्यूगो कैब्रक पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट चलते हैं। जो समान हित का अनुपालन नहीं करेगा उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। तो आप जानते हैं इस कथन से रूसो हैं। विधि सब प्रकार दोषों से मुक्त विवेक हैं। तो ये अरस्तु का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना तथा एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। यह कथन किसका है? तो जेएस मिल का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो मार्क्स का है। किसका है? मार्क्स का कथन है। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधि की उस पद्धति की आधारशिला रखी है जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह कथन किसका है? तो सेवाइन का कथन है। फिर एक बार रिविजन कर देना है कि प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी है जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया है। तो एक किसका कथन है? सेवाइन का कथन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।